अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, आज से 10 माह कबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वेबसाइट पे एक वीडियो डाली और वीडियो में ये वार्निंग दी गई कि क्या होगा अगर दुनिया में फिजिकल लॉकडाउन के साथ साथ इंटरनेट लॉकडाउन भी लगा दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आज से 5 साल कबल पेंडेमिक से पहले बिल गेट्स ने एक सेमिनार में कहा था कि क्या हम पेंडेमिक के लिए तैयार हैं। दोस्तों, कल का इंटरनेट ब्लैकआउट जो कि सिर्फ सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मुश्तमिल था, इस नए आने वाले इंटरनेट पेंडेमिक या लॉकडाउन की एक पहली कड़ी थी, या फिर इसको एक ट्रेलर भी कहा जा सकता है। और सिर्फ इस एक ट्रेलर में ही दुनिया को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, सोच कर देखें कि क्या होगा कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये वार्निंग या पेशन गोई, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि इनकी पहले से की गई प्लानिंग के मुताबिक पूरे इंटरनेट का ब्लैकआउट हो गया और करोड़ों लोग जिनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से वाबस्ता है वो घुटनों के बल आ गिरेंगे। सोचें कि आप बैंक से पैसे भी नहीं निकाल सकते, आप किसी को कॉल, मैसेज या ईमेल भी नहीं कर सकते। ये तो छोटे नुकसान हैं। लोग हकीकत में ऐसे लॉकडाउन की सूरत में खुदकुशी करने पर मजबूर हो सकते हैं। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत या ख्वाबी बात नहीं, बल्कि इसकी कड़ियाँ हकीकत से जुड़ी नज़र आती हैं। जैसे कोरोना पेंडेमिक से कुछ साल पहले ही इसकी पेशनगोइयाँ होने लगी थीं। मुख्तलिफ जराइद और अखबारों पर आर्टिकल्स में इसका गैर संजीदा तौर पर जिक्र किया गया। बिल गेट्स भी अपने सेमिनार्स में पेंडेमिक की वार्निंग देता दिखाई दिया और फिर कुछ ही सालों के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, इस वक्त ई कॉमर्स दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। स्पेशली पेंडेमिक के बाद हर काम, हर कारोबार ऑनलाइन इंटरनेट के साथ जोड़ दिया गया। हत्ता कि अब एजुकेशन सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस कल्चर में तब्दील किया जा रहा है। यानी कि आने वाले कुछ ही सालों में पूरी दुनिया तकरीबन इंटरनेट के साथ जुड़ जाएगी। चाहे वो तफरीह हो, बिजनेस हो, तालीम हो, सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ रहा है। और वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये बात अगर दुरुस्त साबित हो जाए कि अगर दुनिया में इंटरनेट लॉकडाउन हो जाए तो दुनिया एक बार फिर कोलैप्स कर जाएगी। दोस्तों, ये तबका अपनी मुकम्मल प्लानिंग कर रहा है ताकि दुनिया को अपने ख़ास हिसार में लाया जा सके, और वो हिसार इंटरनेट की दुनिया है, जिसके साथ हर आने वाले दिनों में लाखों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसा कमाने वालों की पूरी दुनिया में तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, जिनकी कमाई का ज़रिया सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट है और कुछ नहीं। जो लोग सारा सारा दिन इंटरनेट पर बैठकर इंटरनेशनल पार्टीज़ के साथ प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं और फ्रीलांसिंग के ज़रिए ढेरों पैसे कमाते हैं। दोस्तों, जैसे इस तबके ने बाकायदा बताकर वायरस पेंडेमिक शुरू किया और दुनिया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, अब ये दुनिया को इंटरनेट लॉकडाउन की आदत भी डालने वाले हैं, जिसकी पहली झलक हम कल देख चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस थ्योरी को भी लोग सच मानने में देर करेंगे, कंस्पिरेसी थ्योरीज पर मजाक उड़ाएंगे और जब उन पर आफत टूट पड़ेगी तो उसका बआसानी शिकार हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यही है। अभी से कुछ इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी 100% आमदनी इंटरनेट से जुड़ी है, उनको फिज़िकल सेक्शंस में शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये भी कोई आसान काम नहीं। जितने भी सॉफ्टवेयर्स चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, वो इंटरनेट से ही जुड़े होते हैं। अगर कोई शख्स ऑनलाइन स्टोर चलाकर पूरे पाकिस्तान से कमाई कर रहा है तो वो सिर्फ कराची में अपना फिजिकल स्टोर बनाकर वैसे पैसा नहीं कमा सकेगा। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन इंटरनेट लॉकडाउन भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही मौजूए बहस नहीं बनाया गया। इसके पीछे बहुत सारे संजीदा मुहर्रिकात कार फरमा हैं, जिनकी हकीकत आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। दोस्तों, इस थ्योरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔